मनी मास्टर द गेम टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई एक बुक है जो एक सेल्फ हेल्प ऑथर और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए फाइनेंशियल सलाह और प्लान को बेहद आसान भाषा में समझाती है। टोनी रॉबिन्स ने कई कामयाब फाइनेंशियल एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया, जिसमें वॉरेन बफे और पॉल ट्यूडलर जोन्स जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु शामिल थे, और उन लोगों की हेल्प से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप प्लान बनाया, और उन्हीं प्लान्स को मैं आप सब के लिए समराइज करके प्रेजेंट कर रहा हूं। आप पहले खुद को देखो, फिर अपने आसपास देखो, अपने घर में, दोस्तों को, ऑफिस में साथ काम करने वालों को, रिश्तेदारों को, मतलब हर किसी को। आपको बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसा मिलेगा जो फाइनेंशियली फ्री हो, और ये इतनी बड़ी समस्या है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्क के अंधे दौड़ में शामिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो कुछ भी उनका बच्चा आगे पढ़ने वाला है वो सब कुछ कूड़े के भाव होने वाला है। जमींदारी से लेकर इंडस्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी, और अब दौर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो खत्म हो जाओगे। ऐसे सिचुएशन में फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालता, इसका एक रीज़न ये भी है कि जॉब को लेके कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पैसे का गेम अब धीरे धीरे समझ आने लगा है, और अब यहाँ से भी कुछ समय लगेगा फाइनेंशियल फ्री होने में, और ये सब बच्चों को स्कूल में बताना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ने अपने इस बुक में वही किया है। इसमें उन 7 स्टेप्स के अलावा इसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी डिस्कस किया गया है। अगर आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड टीम भी बनानी चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और एडवोकेट हों। इस बुक की समरी बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि मैं कुछ दिनों से ऐसी बुक्स पढ़ रहा हूँ जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकूँ, और उसके बाद वो कर सकूँ जिसको करने में मुझे खुशी और सुकून मिलता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जानते हैं एक्सपर्ट टोनी रॉबिन्स हमें क्या सलाह देते हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने में और कैसे फाइनेंशियल फ्री होने में। 7 स्टेप्स प्लान। नंबर 1, मूल्यांकन करें कि आप कहाँ खड़े हैं। नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाकर और अपनी संपत्तियों और देनदारियों की पहचान करके अपनी वर्तमान फाइनेंशियल कंडीशन को समझें। नंबर 2, एक दृष्टि बनाएं, स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें, दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक, और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। नंबर 3, अपनी बचत को स्वचालित करें, स्वचालित बचत और इन्वेस्टमेंट योजनाएं स्थापित करें ताकि आप भविष्य के लिए लगातार पैसा अलग रख सकें। नंबर 4, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करें, खुद को धन, इन्वेस्टमेंट और व्यक्तिगत वित्त के बारे में शिक्षित करें और आर्थिक रूप से सफल लोगों की मानसिकता और आदतों को विकसित करें। नंबर 5, अपने इन्वेस्टमेंट में विविधता और संतुलन रखें, अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता दें और अपने लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट के संतुलन को समायोजित करें। नंबर 6, खुद को सुरक्षित रखें, जोखिमों को समझें और प्रबंधित करें और अपनी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को लागू करें। नंबर 7, एक फाइनेंशियल ड्रीम टीम बनाएं, अपने आप को विश्वसनीय सलाहकारों की एक टीम के साथ घेरें, जैसे कि एक फाइनेंशियल योजनाकार, लेखाकार और वकील, जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नंबर 7 को ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फिजिकल पर्सन से मिलें, इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, गुरु हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे या फिर आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये कदम व्यक्ति को वित्त के प्रबंध और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में सही कार्रवाई और दृष्टिकोण अपनाने में मार्गदर्शक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करो और ऊपर के बताए सभी 7 सलाहों को एक बार फिर से सुनो। पेन पेपर लेकर बैठो और एक एक करके हर स्टेप को लिखो, समझो। बहुत काम की चीज़ है, यही बनाएगा आपका फ्यूचर। बाद में कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। सो बिना देर किए इसे सीखो। इस पे जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो, बस रुकना नहीं है। इन सलाहों के अलावा इस बुक में कुछ और भी टिप्स बताए गए हैं, चलिए उसे भी समझते हैं। फाइनेंशियल माइंडसेट।
टोनी रॉबिन्स का मानना है कि फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करना महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए अनुशासन, ध्यान और जोखिम लेने की इच्छा और गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है। मनी मास्टर द गेम बुक में रॉबिन्स ने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो मूल विश्वासों और मूल्यों का एक समूह है जो धन से संबंधित आपके निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। वह पाठकों को विकास मानसिकता अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जो कि यह विश्वास है कि आप सीखने और प्रयास के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वह सकारात्मक धन की आदतों के निर्माण पर भी जोर देते हैं, जिसमें एक बजट रखना, अपने साधनों से कम रहना, ऋण का भुगतान करना, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना और व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करना जारी रखना शामिल हो सकता है। वह धन की कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में जागरूक होने और उनसे बचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आवेगपूर्ण खर्च, अपने साधनों से परे रहना और जब बचत और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो टाल मटोल नहीं करना। इसके अतिरिक्त रॉबिन्स दूसरों पर भरोसा करने या किसी और की ओर से कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करने के बजाय आपकी फाइनेंशियल भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देते हैं। सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करके व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं और अपने फाइनेंशियल भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि फाइनेंशियल सफलता हासिल करने के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में वह पाठकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विशिष्ट और मापने योग्य होने के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, केवल मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता हूं कहने के बजाय वह एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव देते हैं, जैसे मैं 40 साल की उम्र तक बचत और इन्वेस्टमेंट में $1 मिलियन प्राप्त करना चाहता हूं। यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है, जो एक उचित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य हैं और कार्य योजना निर्धारित करें। टोनी रॉबिन्स प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होने और उन्हें छोटे छोटे कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं, जो आप इसे प्राप्त करने के लिए उठा सकते हैं। वह पाठकों को अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और सबसे महत्वपूर्ण लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपको अभिभूत होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। रॉबिन्स यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर देते हैं कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों और आपके समग्र जीवन दृष्टि के अनुरूप हों। उनका मानना है कि आपके मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप फाइनेंशियल लक्ष्य होने से आपको उन्हें हासिल करने की प्रेरणा और मिलेगी। कुल मिलाकर स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल भविष्य पर नियंत्रित रखने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की दिशा में मदद कर सकता है। मिला जुला के उनका ये कहना है कि सबसे पहले अपनी स्थिति जान लो कि आप अभी कहाँ हो, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, कितना उधार चुकाना है और कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं। खर्चे कम करके इनकम बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, वो कौन सी स्किल्स है जिन्हें सीख के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उसके बाद उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने सालों में कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसका बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट बिना एक्शन के नहीं। दोस्तों, अब से कोशिश नहीं, एक वादा करके जा रहा हूं कि आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेंगे, जिससे हम सब साथ में खुद को बेटर बना सकें, ग्रो कर सकें। बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।